वेलकम टू साइंशिया फिजिक्स क्लासेस। आज की टॉपिक है हमारी सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेल के बारे में बेसिक नॉलेज गेन कर लेते हैं। सेल नॉलेज साइंस के पर्सपेक्ट से, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इसमें से किसी भी पर्सपेक्ट से सेल के बारे में बेसिकली कि सेल इज मेड अप ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स नोन एज कैथोड एंड एनोड। दो इलेक्ट्रोड है, फर्स्ट वन इज कॉल्ड कैथोड एंड सेकंड वन इज कॉल्ड एनोड। इसके बारे में सबसे पहले एक साइंटिस्ट विलियम वेवेल ने 1834 में माइकल फैराडे के साथ मिलकर एक नाम क्वाइन किया था, कैथोडस एंड एनोडस। कैथोडस का लैटिन मीन्स था डिसेंट, नीचे की तरफ जाना, और एसेंट, एनोडस मीन्स था एसेंट, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाना, ऊपर की तरफ जाना। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कैथोड बेसिकली हम लोग कैथोड किस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं। तो कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर रिडक्शन होता है, मींस द इलेक्ट्रोड वेयर reduction takes place known as कैथोड। जिस पर रिडक्शन होता है उसको कैथोड नाम से जानते हैं। और एनोड द इलेक्ट्रोड where oxidation takes place known as एनोड। तो देखिए केमिस्ट्री के टर्म में पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर में कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो वो इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो रहा हो, हिंदी स्टूडेंट इसको अवकरण नाम से जानते हैं, जिस पर अवकरण यानी रिडक्शन हो रहा हो कैथोड कहलाता है। और वैसा इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन मींस ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, इट इज कॉल्ड एनोड प्लेट। तो अब आते हैं कि हम लोग कैथोड और एनोड प्लेट कौन सा प्लेट होता है, पॉजिटिव या निगेटिव। तो दो तरह का हम लोग सेल देखते हैं। फर्स्ट वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसमें ए डिवाइस which is used to convert electrical energy into chemical energy। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो सेल है जिसमें एक डिवाइस, वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता हो, वो डिवाइस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है, कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है कि कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नो अब इस केस में अब हम लोग देख रहे हैं कुछ एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है आपके पास और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में
एक रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं, जैसे Pb2 पॉजिटिव, लेड 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या बन जाता है, Pb, लेड 2 पॉजिटिव एंड 2 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव एंड 2 माइनस, न्यूट्रलाइज करता है और लेड फॉर्म कर जाता है। अब ये देखिए यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो 2 प्लस है यहाँ चार्ज और यहाँ 0 चार्ज है, चार्ज डिक्रीज कर गई, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर गई, सो यहां पर इसका रिडक्शन हो रहा है। पहले ही बताया हमने कि जहां रिडक्शन होगा, हमने बताया था कि जहां रिडक्शन होगा वो टर्म कैथोड है, जहां रिडक्शन हो रहा है वो टर्म कैथोड है, इसलिए ये वाला जो रिएक्शन हुआ वो किस पर हुआ, कैथोड पर। ठीक है, समझते चलना है। तो इट मींस यहां पर देखिए तो कैथोड पर क्या डिपॉजिट हो रहा है, लेड 2 पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट हो रहा है कैथोड पर। इसका मतलब कैथोड कैसा प्लेट है, निगेटिव प्लेट है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को डिपॉजिट करा रहा है। नेक्स्ट है, अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि 2Br माइनस है, इससे बन जाता है Br2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के लिए। यहां देखिए माइनस चार्ज है, -1 और यहाँ 0, तो -1 से इंक्रीज कर दिया ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, यहाँ डिक्रीज किया था रिडक्शन, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर गया, चार्ज इंक्रीज कर गया, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ। हमने पहले ही बताया था कि ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। अब दोनों रिएक्शन को आप बैलेंस कीजिए, दोनों रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाता है, फिर से देखिए कैथोड Pb2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Pb, यहां पर देखिए चार्ज क्या हो रहा है, ये 2 प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तभी ये न्यूट्रलाइज होगा, Pb होगा, और 2 Br माइनस है, Br2 ब्रोमीन आप जानते हैं, प्लस 2 माइनस, यानी 2 यहां पर माइनस है, चार्ज बैलेंस है, Br2 ब्रोमीन 2 है और 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, यहां भी 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो गया, 0 चार्ज हो गया, Pb बैलेंस इक्वेशन है। यहां पर 2 प्लस 0 हो गया, मींस ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर दिया, तो रिडक्शन हुआ, तो ये कैथोड पर हो रहा है, रिडक्शन एट कैथोड, रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड। और यहां पर देखिए 2 माइनस है, यानी माइनस चार्ज है, और यहां 0 चार्ज हो गया, तो चार्ज इंक्रीज कर गया, माइनस से 0 हो गया, चार्ज इंक्रीज कर दिया, ऑक्सीडेशन पर इंक्रीज किया, सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन किस पर अकर होता है, ऑक्सीडेशन किस पर एग्जिस्ट होता है, एनोड पर। तो कैथोड चूंकि यहां पर पॉजिटिव आया है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड कैसा पोल है, निगेटिव पोल है, क्योंकि अगर पॉजिटिव यहां पर डिपॉजिट हो रहा है, और यहां पर देखिए एनोड पर निगेटिव आयन डिपॉजिट हो रहा है, सो एनोड कैसा पोल है, पॉजिटिव पोल है। यहां से ही हम लोग पता लगा लेंगे कि कैथोड कैसा पोल है, तो कैथोड हमारा निगेटिव पोल है, यहां से ही पता लगा लेंगे कि कैथोड हमारा कैसा पोल है, तो निगेटिव पोल है। और यहां से ही पता लगा लेंगे कि एनोड कैसा पोल है, तो एनोड पॉजिटिव पोल है, यहां से ही पता लग जाएगा। अब ओवरऑल रिएक्शन देखिए क्या हो गया, ओवरऑल रिएक्शन, ये Pb2 प्लस 2Br माइनस 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ये फॉर्म किया Pb प्लस Br2, सो PbBr2, यहां पर क्या हो गया, तब ओवरऑल रिएक्शन करने पर क्या आ गया, Pb Br2 is equal to Pb plus Br2. तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या देखा हमने कि कैथोड निगेटिव पोल है एंड एनोड पॉजिटिव पोल है। तो जब हम लोग आगे चलेंगे तो इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के लिए, जो हम लोगों के घर में जो बैटरी रहता है या फिर ड्राई सेल होता है, हम लोग के यहाँ जो घर में बैटरी है उसके अंदर भी आप देखिएगा कि 2 इलेक्ट्रोड रहता है, कैथोड और एनोड, 2 इलेक्ट्रोड होता है, कैथोड और एनोड, देयर आर 2 इलेक्ट्रोड्स, और अंदर में इलेक्ट्रोलाइट होता है। या फिर ड्राई सेल बैटरी भी देखिएगा, बैटरी में भी आप देखिएगा कि जिंक एनोड होता है, जिंक एनोड होता है और कार्बन कैथोड होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में पेस्ट होता है, अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट हो जाता है। तो
चाहे वो आप नॉर्मल घर में बैटरी देखिए या फिर ड्राई सेल देखिए, वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट है। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में 3 एलिमेंट्स है, एक इलेक्ट्रोलाइट, अनदर वन पॉजिटिव प्लेट एंड थर्ड वन इज निगेटिव प्लेट। निगेटिव प्लेट आप कह रहे हैं, इसका मतलब है वो क्या है कि कैथोड है, और अगर पॉजिटिव प्लेट कह रहे हैं तो वो एनोड है। ठीक है, तो ये टर्म जो हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोगों को, तो चाहे वो हम लोग बैटरी यूज करें या फिर ड्राई सेल यूज करें। ड्राई सेल हम लोग घर में यूज करते हैं। ड्राई सेल जैसे आप देखते होंगे निप्पो का या और भी बहुत सारी कंपनी हैं, ठीक है, डूरा सेल का, ये सब देखिएगा ड्राई सेल आता है। या फिर हम लोगों के यहाँ लिथियम बैटरी होता है मोबाइल फोन के अंदर। तो इनमें इलेक्ट्रोलाइट्स है, कैथोड एंड साथ साथ एनोड है, ये तीनों एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है। तो इन सब में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इन सब में जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि कैथोड कौन सा पोल है, निगेटिव पोल है। कैथोड निगेटिव पोल है, ये ध्यान में रखनी है। कैथोड कैसा पोल है, निगेटिव पोल है। और एनोड कैसा पोल है, तो एनोड पॉजिटिव पोल है। एनोड इज पॉजिटिव पोल, पॉजिटिव पोल। अब इसी में बताया गया, जो बच्चे में आप पढ़ते होंगे केटायन एंड एनायन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पॉजिटिव चार्ज, अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये सपोज कर लीजिए कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला है ये पोल, पॉजिटिव पोल मतलब ये एनोड है, और ये सपोज कर लीजिए कि निगेटिव पोल है, मींस कैथोड है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है कि इस पर जो आयन डिपॉजिट होकर आ रहा है इस एनोड पर, पॉजिटिव पोल पर, ये कैसा आयन आएगा, निगेटिव आयन आएगा। निगेटिव आयन होगा, निगेटिव आयन। और कैथोड पर कैसा आएगा, कैथोड पर जो है ये आएगा पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो एनोड पर डिपॉजिट होने वाले निगेटिव आयन का इसी बेसिस पर नाम पड़ा एनायन। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनायन निगेटिव चार्ज है एंड एनोड पॉजिटिव पोल है, एंड पॉजिटिव आयन कैथोड पर जमा होने की वजह से इसको बोला गया केटायन। केटायन, तो केटायन पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आयन है, एंड इट इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड कॉल्ड कैथोड। कैथोड निगेटिव पोल है। चलिए, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए हो गया। नाउ अनदर सेल जो है, अनदर सेल विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक के नाम पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल, एंड वोल्टा के नाम पर इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टाइक सेल। वोल्टा के नाम पर इसे वोल्टाइक सेल, और गैल्वेनो के नाम पर, गैल्वेनी के नाम पर इट इज कॉल्ड लुगिनी गैल्वेनी, इट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखिए, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक एग्जाम्पल आप जैसे लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सबसे पहले क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ए डिवाइस which is used, a device which is used to convert chemical energy
into electrical energy. A device which is used to convert chemical energy into electrical energy. It is called electrochemical cell और galvanic cell और voltaic cell. तो अब जरा देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए कि Zn plus CuSO4 copper sulfate, it forms ZnSO4 plus Cu. Now you can write this Zn plus Cu 2 plus ion. Since SO4 has 2 negative ion, you may write this Zn 2 plus Cu. तो अब इसमें देखिए Zn से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस. इसको दो हाफ सेल रिएक्शन में कन्वर्ट कीजिए, इसको ब्रेक कीजिए हाफ सेल रिएक्शन में. तो हाफ सेल रिएक्शन, फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन जो है वो है Zn से क्या फॉर्म हो रहा है, Zn2 प्लस. अब इसको न्यूट्रलाइज कीजिए, बैलेंस कीजिएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लीजिएगा. ये फर्स्ट हाफ सेल रिएक्शन है. और ये हाफ सेल रिएक्शन में देखिए क्या हुआ, यहां पर चार्ज क्या था 0, यहां चार्ज क्या है 0 है, और यहाँ 2 प्लस है. तो चार्ज इंक्रीज कर दिया, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दिया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस. तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है ये. ठीक है. अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर हमने शुरू में ही बताया था कि ऑक्सीडेशन कहां होता है, तो एनोड पर. तो एट एनोड, एट एनोड. नाउ यहां ऑक्सीडेशन हो गया. अब देख लेते हैं कि Cu2 प्लस, इसमें भी बैलेंस के लिए न्यूट्रलाइज कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो ये हो गया Cu, कॉपर फॉर्म कर गया. यहां पर 2 प्लस से 0 हो गया चार्ज, 2 प्लस से चार्ज 0 हो गया, मीन्स डिक्रीज कर गया. तो यहां क्या हो गया, रिडक्शन, रिडक्शन हो गया, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन. अब यहां देखिए कि क्या हो गया, रिडक्शन हुआ. तो रिडक्शन कहां हो रहा होता है, शुरू में ही हमने बताया था कि रिडक्शन क्या हुआ, कैथोड हो गया. ठीक है. तो अब क्या हो रहा है कि यहां पर पहले के रेस्पेक्ट में देखिए कि यहां जिंक से Zn2 प्लस बना, यहां ऑक्सीडेशन हुआ जो एनोड पर हो रहा है. एनोड कैसा पोल है, एनोड बताइए कि कैसा पोल है, खुद से बताइए कि एनोड कैसा पोल है. थोड़ा सा रुकिए और बताइए. यहां एनोड निगेटिव पोल है, यहां एनोड निगेटिव पोल है. ठीक है. और यहां देखिए कैथोड क्या है, एनोड कैसा पोल है, निगेटिव पोल है, यहां निगेटिव पोल है एनोड. और यहां कैथोड क्या है, कैथोड पॉजिटिव पोल है. तो पहले के रेस्पेक्ट में ये देखिए रिवर्स हो गया, एनोड अब निगेटिव पोल यहां पर है, जबकि इसके पहले वाला जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था वहां पर क्या देखा था कि एनोड पॉजिटिव पोल था. ठीक है. और यहां एनोड क्या है, निगेटिव पोल है. निगेटिव पोल होने का क्या वजह हो गया कि देखिए यहां पर Zn 0 है, यहां पॉजिटिव एक्सपेल हो रहा है. ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेल हो रहा है. क्लियर है, मींस पॉजिटिव यहां पर डिपॉजिटिंग हो रहा है. तो पॉजिटिव डिपॉजिट हो रहा है, मतलब ये कैसा पोल हो गया, निगेटिव हो रहा. और यहां से क्या हो रहा है, देखिए यहां पर पॉजिटिव Zn से Zn2 प्लस का हो रहा है निर्माण, Zn2 प्लस, इसलिए ये निगेटिव पोल है. जबकि कैथोड में क्या है, कैथोड में यहां पर 2 प्लस है, और इससे फॉर्मेशन क्या हो रहा है, 0 आयन का. मतलब ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है, यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रही है. हमने पहले ही बताया था कैथोडस में डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाना. तो ये देखिए निगेटिव हो रहा है, यानी 2 प्लस से 0 की तरफ, निगेटिविटी की तरफ जा रही है. तो निगेटिव आयन का
यहाँ पर डिपोजिशन होगा। सो ये कैसा पोल हो गया? पॉजिटिव पोल हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हम लोग देख रहे थे कि कैथोड निगेटिव टर्मिनल है, लेकिन यहाँ कैथोड पॉजिटिव टर्मिनल है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड क्या था? एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल था, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल में एनोड निगेटिव टर्मिनल है। तो खूब ध्यान से अगर देखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, अब इसमें ओवरऑल रिएक्शन कर लेते हैं। तो ये हो गया क्या? Zn, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, Zn प्लस Cu2 प्लस, ये क्या बन गया? Zn2 प्लस Cu। तो वही ओवरऑल रिएक्शन यही है। ठीक है, तो बस बेसिक हम लोगों को समझना था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड और एनोड का कॉन्सेप्ट। ध्यान से देखिएगा, सीखने की कोशिश करनी है। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड और एनोड का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं कि अब बेसिक बात, ये तो हम लोगों ने नॉलेज की बात कर दी, लेकिन अब हम लोग फिजिक्स में जो हम लोगों को पढ़नी है, तो हम लोगों का था सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सेल पर पहले बात कर लेते हैं हम लोग कि सेल का डेफिनेशन। ये हम लोग जो अब तक जो सेल के बारे में पढ़ा वो नॉलेज था हमारे पास, एक एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो रहती है तो आप कहीं पर भी फंसते नहीं हैं थोड़ा सा भी। तो सेल क्या है कि सेल हम लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा डिवाइस which provides the necessary potential difference to an electric circuit to maintain a continuous flow of electric current in it। यानी इसका मतलब है एक ऐसा डिवाइस है, a device which is used to provide necessary potential difference to flow the electricity या electric current through it। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है which is used to provide necessary potential difference to flow the electric current through it। यानी सेल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है ताकि उससे होकर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर सके। अब हमने पहले ही बताया कि हम लोग जो सेल ले रहे हैं, जो नॉर्मली हम लोग घर में बैटरी यूज करते हैं, या आपने ड्राई सेल देखा होगा, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है, कैथोड होता है और एनोड होता है। तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव पोल है और ये निगेटिव पोल है। अब देखिए पॉजिटिव पोल क्या है। पॉजिटिव पोल, चूंकि ये एनोड प्लेट है, चूंकि एनायन जो निगेटिव आयन है वो इस पर आकर डिपॉजिट होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोगों ने देख लिया। और ये जो निगेटिव पोल है ये कैथोड पोल है, और इस पर पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव चार्ज केटायन आकर यहाँ पर डिपॉजिट होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव पोल एनोड है एंड निगेटिव पोल कैथोड है, निगेटिव टर्मिनल कैथोड है। पॉजिटिव पोल को थोड़ा बड़ा रखा जाता है सिंबल में, जो पिक्टोरियल सिंबल जो दिया गया है, और निगेटिव पोल को थोड़ा छोटा रखा जाता है सिंबल में। तो ये आपका सेल है। नौ, अब अगर हम लोग से पूछ लिया जाए कि बैटरी क्या है, बैटरी, तो बैटरी, ठीक है, यहां पर क्या बताया था कि सेल ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू प्रोवाइड नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। ठीक है, इट इज कॉल्ड ए सेल। बैटरी combination of cells is called battery। बैटरी जो है वो ग्रुप ऑफ सेल है, बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स है। मीन्स इस तरह से अगर ग्रुप ऑफ सेल्स, 2 और मोर सेल्स को अगर आप अटैच करते हैं तो ये फॉर्मेशन ऑफ बैटरी हो जाता है। नाउ अब हम लोग आते हैं
नेक्स्ट, सेल के बारे में हम लोगों को नॉलेज मिल गया कि एक सोर्स है जिसका इस्तेमाल हम लोग क्या कर रहे हैं, नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस देकर, नेसेसरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिक करंट किसी सर्किट में हम लोग फ्लो कराएंगे। तो सेल हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट का एक सोर्स भी काम करेगा कि वो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप कर रहा हो। नाउ बात करते हैं ईएमएफ पर। ईएमएफ में भी थोड़ी कंफ्यूजन है लोगों को, क्योंकि ईएमएफ पूरा नाम है इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसमें भी लोगों के बीच में बड़ा कंफ्यूजन है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को लेकर कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक्चुअली बहुत बार लोग सोच लेते हैं कि एक फोर्स है, जो मिसकॉन्सेप्शन है नेम के अंदर फोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लीजिए कि 1830 के अबाउट में माइकल फैराडे ने जब देखा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि रिएक्शन जब हो रहा है किसी सब्सटेंस में, केमिकल सब्सटेंस में, और इलेक्ट्रोड्स के बीच में, मींस के अंदर में क्या था, इलेक्ट्रोड्स, और दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर रिएक्शन के कारण, ऑन दिस इंटरफेस, किसके इंटरफेस पर, इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर रिएक्शन की वजह से देखा क्या कि यहां पर ही एक जो बेसिक टर्म डेवलप हुआ जिसको वहां पर नाम दिया गया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखा क्या गया कि इस रिएक्शन की वजह से करंट डेवलप हुआ, यहां पर से करंट का डेवलप हुआ, करंट फ्लो होना शुरू हुआ, साथ साथ प्लस उस वक्त उन्होंने सोचा कि इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो होगी। लेकिन बाद में ये कॉन्सेप्ट जो है रॉन्ग हो गया कि इनफाइनाइट, उस वक्त मिसकॉन्सेप्शन था, उस वक्त सोचने में गलती हो गई कि इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्लो होगा। इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, यहां से नहीं हो पाती है, मतलब इनफाइनाइट टाइम्स ऑफ एनर्जी नहीं निकल पाएगी, रिलीज हो पाएगी। तो ये चीज यहां पर मिसकॉन्सेप्शन हो गया, लगा कि कोई चीज किसी चीज को फोर्स कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में जो हो रहा था, इन दोनों के इंटरफेस पर जो हो रहा था, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस पर एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रोड था, पॉजिटिव पोल एंड निगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल एंड निगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल मींस एनोड एंड निगेटिव पोल मींस कैथोड। और यहां पर ये जो टर्म, ये जो देख रहे हैं यहां पर जो सब्सटेंस है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ये लिक्विड के फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट। तो इस इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड और एनोड और कैथोड के बीच में, यानी दिस इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के इंटरफेस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुई, इसी को ईएमएफ कहते हैं। जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुई, उस वक्त लगा कि इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी तो इट मींस अब समझना है कि जो ये मिसकॉन्सेप्शन नेम है ईएमएफ, एक्चुअली में इन दोनों के बीच में डेवलप पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इट मींस एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड के बीच में डेवलप ये पोटेंशियल डिफरेंस है। यानी ये वाली टर्म जो माइकल फैराडे ने 1830 में उस वक्त ऐसा सोचा, वो अब बाद में ये देखा गया कि नहीं, ये एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो यहां पर फोर्स एज इन न्यूटन नहीं लेनी है, बल्कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। और अब आप देखिए कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स या इलेक्ट्रोड्स, तो ये क्या है, जब ओपन सर्किट है, जब देखिए यहां पर कोई भी यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच नहीं है, मतलब क्लोज सर्किट नहीं बना रहा, कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं है इनके बीच में,
तो अगर कोई एक्सटर्नल सर्किट नहीं है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, करंट नहीं फ्लो करेगा, जीरो इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। तो ओपन सर्किट है मींस इसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अटैच नहीं है। तो जब ये ओपन सर्किट है मींस कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, तब के पॉजिटिव और निगेटिव इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल को ही ईएमएफ बोलते हैं। यानी ईएमएफ जो है एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। तो ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इन एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मीन्स नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो नहीं हो रहा हो, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो ई जो है, ई एक्चुअली में क्या है? मैथमेटिकली यू कैन एक्सप्रेस दिस कि E इज इक्वल टू V पॉजिटिव यानी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव प्लस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ निगेटिव। यानी इन दोनों सेल के पॉजिटिव और निगेटिव सेल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ही ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। चलिए, ये हो गया ईएमएफ के बारे में बेसिकली। अब ईएमएफ का डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि जब सर्किट ओपन हो मींस उससे अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा हो, तो सेल के बीच में पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यही कहलाएगा ईएमएफ। तो ईएमएफ का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो डेफिनेशन हो जाएगा, ईएमएफ का डेफिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स the potential difference between positive and negative terminal of a cell in an open circuit when no electric current is drawn from the circuit is called electromotive force. EMF is called electromotive force. Or you may also say this, और डेफिनेशन ये भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का ही डेफिनेशन था कि वर्क डन टू कैरी चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज द वर्क डन टू कैरी चार्ज from positive terminal to negative terminal. EMF is the work done to carry unit charge from positive terminal to negative terminal. So you may also define EMF like this. Now बात करते हैं हम लोग, ये डेफिनेशन हो गया EMF के लिए। हम लोग नॉलेज भी लेते जा रहे हैं कि सेल का बेसिक नॉलेज क्या था, फिर सेल का डेफिनेशन,
ईएमएफ का भी बेसिक नॉलेज हम लोगों ने लिया कि ईएमएफ के बारे में क्या मिसकॉन्सेप्शन था, और ईएमएफ का डेफिनेशन देख लिया हम लोगों ने। अब हम लोग आते हैं जो तीसरा टॉपिक है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, it is denoted by small r. Internal resistance. Internal resistance ये जो होता है, ये अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ सेल टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। यानी किसी सेल से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उसमें जो अपोजिशन ऑफर होगा इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, यही कहलाएगा उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो द ऑपोजिशन ऑफर्ड by a cell to flow the electric current through it, electric current through it is called internal resistance. Internal resistance. It is denoted by small r. इसकी जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करती है, इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है ये टोटली डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। इट्स वैल्यू डिपेंड ऑन electrolytes and the nature of electrodes। जो इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं उसकी नेचर पर, उस सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू। टाइम टू टाइम जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, इलेक्ट्रिक का इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो दो पॉइंट है, आप लोग नोट कर लें कि द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस यानी स्मॉल आर increases with the passage of electricity, with the passage of electricity ठीक है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये टाइम डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है। एंड सेकेंड वन पॉइंट आप नोट कर लीजिए कि टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ भी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो इट्स वैल्यू इंक्रीजेस with the increase in temperature, with the increase in temperature। चलिए, तो ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस का मामला। अब इसमें देखिए कि जनरली जो हम लोग सेल का सिंबल दिखाते हैं, इन जनरल अगर कभी भी प्रॉब्लम में कुछ नहीं दिया हो तो ये जो सेल का सिंबल दिखाते हैं, अगर कुछ भी इसमें रेजिस्टेंस नहीं गिवन हो, नहीं दी हो, तो ये आइडियल सिचुएशन है। तो आइडियल रेजिस्टेंस, आइडियल सेल है, ये आइडियल सेल का ये सिंबल है। मींस इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग जीरो यूज कर रहे हैं, जीरो ले रहे हैं, तो ये आइडियल सेल है। लेकिन सपोज कर लीजिए कि आप इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाते हैं, चाहे ऐसे आप दिखाइए या इस तरह से दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी इंटरनल रेजिस्टेंस आप दिखा सकते हैं। मतलब इसमें जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको आप रेजिस्टेंस के फॉर्म में सिंबलाइज कर रहे हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आप यहां दिखा रहे हैं
या फिर कभी कभी लोग सिंपली रेजिस्टेंस दिखाते नहीं हैं, सिर्फ बता देते हैं कि इसमें EMF E है और इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज R, तो ये रियल सेल का सिंबल है। ये जो तीनों जो आप देख रहे हैं ये रियल सेल है, मतलब इसमें R0 नहीं ले रहे हैं, आप R को मेंशन कर रहे हैं। तो आइडियल सेल मींस आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल नहीं ले रहे हैं, या उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं, या उसको नेग्लिजिबल एज्यूम कर रहे हैं। और रियल सेल का सिचुएशन ये है, रियल बैटरी का सिचुएशन ये है, रियल बैटरी का या रियल सेल का, कि उसमें आप इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से सिंबलाइज नहीं कर रहे हैं तो भी आपने सिर्फ लिख दिया कि इंटरनल रेजिस्टेंस R है, मतलब यहाँ पर रेजिस्टेंस इसकी है सेल की। तो अगर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं, इट मींस इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल is taken, then it is called real cell or real battery. If resistance is not taken for the cell, that is internal resistance is not taken, it means R is equal to 0, so it is called referred as ideal cell or ideal battery. ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया। अच्छा, जितना भी अब तक जो हम लोगों के पास सेल है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ड्राई सेल के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस ड्राई सेल के लिए अब तक सबसे ज्यादा पाया गया है। तो कभी अगर ऐसे ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान रख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राई सेल इज मच हायर देन दैट ऑफ कॉमन सेल्स। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो ड्राई सेल की होती है वो कॉमन सेल से ज्यादा होती है। चलिए, तो जस्ट इसके नेक्स्ट वाला जो अब हम लोग देखेंगे, ये 13th हमारा लेक्चर था। जस्ट इसके बाद वाला जो 14th लेक्चर आएगा वो भी इसी पर होगा, और इसके मैथमेटिकल एनालिसिस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।